इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वह इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, यानी कि इस चैप्टर में जो भी आवेश है वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। सबसे पहले खोज जो है 600 ईसा पूर्व जो है थेल्स नामक एक व्यक्ति ने एक अंबर, एक पदार्थ होता है पीले रंग का, उस पदार्थ को बिल्ली की खाल पे रगड़ा था, जिसके कारण उसके अंदर छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया था। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ही था जिसने, वैज्ञानिक तो नहीं कहेंगे लेकिन थेल्स नामक व्यक्ति ने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी। इसके बाद जो है एक डॉक्टर गिलबर्ट करके है, वो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये एम्बर और बिल्ली की खाल ही नहीं बल्कि अन्य वस्तुएं जैसे कांच और रेशम है, और भी वस्तुएं हैं, तो अगर हम उनको भी आपस में रगड़ेंगे तो उनके अंदर छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उनके अंदर भी आ जाएगा, और वो सभी भी जो है अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। इसके बाद जो है अगर हम इसमें पूरे में बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं आवेश की। तो आवेश क्या होता है कि आवेश एक ऐसा किसी पदार्थ का गुण है जो उसके अंदर चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों ही प्रभावों को उत्पन्न करता है। यानी जैसे अगर हमारे अंदर द्रव्यमान है तो हम पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल या क्षेत्र को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जो है पृथ्वी खुद के पास, उसके पास भी क्या है, अपना खुद का एक द्रव्यमान है, तो वो भी क्या कर रही है, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और बल को उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार द्रव्यमान जिसके पास है वो क्या कर रहा है, एक बल का अनुभव भी कर रहा है और उसे उत्पन्न भी कर रहा है। ठीक इसी प्रकार आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत प्रभाव उत्पन्न भी कर रहा है और उनका अनुभव भी करता है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो आवेशों के प्रकार, तो हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के देने के कारण, जबकि ऋण आवेश कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से। यानी जिस भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है वहाँ पर या उस पदार्थ पर जो है धनावेशित आ जाता है, जबकि दूसरे पर ऋणावेशित आ जाता है। इसकी सबसे पहले खोज यानी प्रायोगिक सत्यापन जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उसने अलग अलग प्रयोग किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुआ था कि भाई इस पदार्थ में धनावेश होगा जबकि इस पदार्थ में ऋणावेश होगा। हम ये जानते हैं कि समान आवेश अगर हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जबकि विपरीत आवेश हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षण या आकर्षित भी करते हैं। यानी प्लस प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस है तब भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर प्लस प्लस है या सॉरी प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।